धार्मिकों की तो बड़ी विचित्र स्थिति है। शायद इसीलिए कबीर ने कहा होगा कि माला मन तो मन का फिरे, मन का पर तो अंगुलियां फिर रही है, मन कहीं चक्कर लगा रहा है। बहुत बड़ी समस्या है। एक है अमनस्क, अमनस्क योग, ये बहुत बड़ी साधना है। अमनस्क योग, जिस पर गोरखनाथ ने एक पूरा ग्रंथ लिखा है, अमनस्क योग, यानी जहाँ मन से परे, बियॉन्ड माइंड, मन से परे एक स्थिति में चले जाते हैं कि जहाँ मन भी समाप्त हो जाता है, नीचे रह जाता है, उससे ऊपर की चेतना में हम प्रवेश कर जाते हैं। तो बस बहुत आगे की साधना की बात है। हमारे सामने दो है, समनस्कता और अन्य मनस्कता। हम एक साधना करें, ध्यान की साधना, प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास, जिससे समनस्क रहें, जिस समय जो काम करें उस समय मन उसी में लगा रहे। बहुत कठिन साधना है, आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। एक संकल्प ले लें कि 5 मिनट मैं स्वाध्याय करूंगा और किसी में मन नहीं जाएगा। मैं 5 मिनट कोई भी जप ध्यान स्वाध्याय करूंगा, मन किसी में नहीं जाएगा। बहुत कठिन है। पता नहीं बीच में कितने विकल्प आ जाते, कितने विचार आते हैं। और यह हमारी एक प्रक्रिया है कि विचारों का तांता चलता रहता है, रुकता नहीं है। सोते समय भी विचार आते और उसका हमें पता भी लग जाता है। जब भी देखो, कोई वैज्ञानिक परीक्षण भी कर लें कि जब स्वर यंत्र सक्रिय है तो इसका मतलब है कि विचार आ रहे हैं। वैज्ञानिकों ने प्रयोग भी किया स्वप्न का, कि एक आदमी सपना ले रहा है, जब सपना लेता है तो भी स्वर यंत्र सक्रिय हो जाता है। हम बोलते हैं तो स्वर यंत्र सक्रिय होता है, और जब सपना लेता है तो भी सक्रिय हो जाता है। क्योंकि जो भी हमारा भाषात्मक है, शब्दात्मक है, स्मृति करो तो स्वर यंत्र सक्रिय हो जाएगा, कल्पना करो तो स्वर यंत्र सक्रिय होगा, चिंतन करो तो स्वर यंत्र सक्रिय होगा। क्योंकि वे सब के सब शब्दात्मक है, भाषात्मक है। और जहाँ स्वर है, भाषा है, शब्द है, वहाँ स्वर यंत्र की सक्रियता आवश्यक हो जाती है। बहुत आवश्यक है हम अन्य मनस्कता की बीमारी से छुट्टी पाएं। ध्यान का एक बहुत बड़ा प्रयोजन है कि जो काम करें शरीर और मन दोनों को जोड़ सके। बड़ा कठिन है।